नमस्कार। समस्याओं का क्या है, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो लोग जुनूनी होते हैं, जिद्दी होते हैं, जिनका आत्मबल मजबूत होता है, समस्याएं उनके पास ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती हैं, नतमस्तक हो जाती हैं और खुशियां फिर से आ जाती हैं। मौसम फिर से सुहावना हो जाता है। बदलाव जो है, एक नए जो है फल का द्योतक होता है। बदलाव जो है एक नए कल को लेकर के आता है और वो खुशियों भरा पल होता है। साथियों, हमारी जिंदगी में जो है तब तक मजा है जब तक समस्याएं हैं, ये बात आप समझ लीजिए। परेशान होना, उधार, कर्ज, मुसीबत, दुख, कष्ट, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये तमाम चीजें जो होती है सिर्फ एक जिंदा इंसान के नसीब में होती है। मुर्दों के पास कोई कंप्लेन नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता। बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि कभी घर से निकले थे सब्जी लाने के लिए, कोई छोटा सा काम निपटा करके आ रहे थे, कहीं शादी में, कहीं पार्टी में, कहीं आ रहे थे, जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट होता है और आदमी की जिंदगी बदल जाती है। दुखों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। बहुत से तो ऐसे भाई बंधु हैं कि जो कि जल्दी जल्दी में जो है देखा जाए, जो कि सबसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत चीज होती है, जो एक बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकालने में सक्षम है। मोस्टली आदमी हर जगह कार से जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जितना समय जो है ट्रैफिक कार में रहेगा, रोड पे रहेगा, उतनी देर में वह जा करके स्कूटर से, मोटरसाइकिल से वापस आ जाएगा। लेकिन फैशन बस थोड़ा उलझन सा लगता है सर पे लगा लेने से, इसके वजह से, या आदत नहीं है, इस वजह से हेलमेट नहीं लगाता है। अचानक से हेड इंजरी हुई, आदमी को जो है कोमा में चला गया, पैरालिसिस की समस्या हो गई। तो अगर जो देखा जाए, अगर ये हेलमेट आप लगाए होते तो आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम था, आपके सर में चोट नहीं आने पाता। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहाँ से वीडियो देख रहे मैं नहीं जानता हूँ, जब भी घर से बाहर निकले तो हेलमेट जरूर लगाए। बहुत ही आपके जीवन को सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने का एक कवच है, एक यंत्र है, जो कि आपको मुसीबत से बचाने में सक्षम है। लिहाजा समस्या हो ही गई है तो क्या किया जाए, कुछ नहीं। इस समय आपको फास्ट डिसीजन लेना है। पहली प्राथमिकता यह है कि आप जो है कहीं भी उल्टे सीधे चक्करों में न पड़े। अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं। वहां पर जाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रोग विशेषज्ञ चिकित्सक मिल जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि इमरजेंसी और ट्रामा की सुविधा आपको फ्री में मिल जाएगी। तीसरा यह है कि कहीं सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो हम इलाज करा रहे हैं वहां पे कोई कमी की जो है नौबत ही नहीं आने पाएगी, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो है जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, भारत सरकार ने उसको बहुत मजबूती प्रदान किया है। और जो है अब तो नई नई टेक्नोलॉजी के डॉक्टर आ रहे हैं, नई नई जो है अत्याधुनिक मशीनों को सीख करके, नई साइंस को लेकर के हमें और आपको सुरक्षा और जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको ₹1 के पर्चे पे मिल जाएगी। दूसरा, दवा भी आपको वहीं उपलब्ध हो जाएगा। अगर जो कोई चीर फाड़ या सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो आपको कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, वहां पर हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है। अब अगर जो आप कई सालों से दवा करा रहे हैं, शरीर जो है बिस्तर से उठ नहीं रहा है, हाथ पैर जो है काम करना बंद कर दिया है, कभी बाएं अंग का जो है अंग काम करना बंद कर देता है, तो कभी दाहिने अंग का, कभी जो है मुंह में जो है फालिज मार देता है, कभी पैरों को फालिज मार देता है, हाथ जो है काम नहीं करते हैं, मांसपेशियां काम नहीं करती हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो साथियों, यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि अब यह बीमारी ठीक नहीं होगा, तो वीडियो आपके लिए हितकर हो सकता है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ जानकारी, ज्ञान अर्जन, शिक्षण मात्र हेतु है। इन दवाइयों का प्रयोग
अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। तो साथियों, पहली दवा है आर्निका मोंटाना। जहाँ दोस्तों जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह आपके रक्त के संचार को, परिसंचरण को मजबूती प्रदान करता है और जो है जहां भी इंजरी हुई है वहां पर क्लॉट होने से बचाता है, वहां पे हेमेटोमा होने से बचाता है, वहां पे सेप्सिस होने से बचाता है। ऐसी तमाम चीजें जो है आर्निका मोंटाना में देखी जाती है। दूसरी दवा है साथियों कैलेंडुला। जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो है कार्य जो है आर्निका के पूरक दिशा में ही होता है। यह बहुत ही जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है किसी इंजरी के लिए। अगली दवा है साथियों कास्टिकम। अगर जो बाएं तरफ की पैरालाइसिस हुई है, अगर जो आपको फेशियल पैरालाइसिस हो गया है, या बाएं हाथ में पैरालाइसिस है, बाएं आंख में पैरालाइसिस है, बाएं जो है फेस साइड में कहीं भी कोई दिक्कत आई है या अंग में कोई दिक्कत आई है, तो ऐसे में साथियों कास्टिकम बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स देता है। दूसरी दवा है साथियों लैकेसिस। जी हाँ दोस्तों, लैकेसिस भी बाएं अंग के पैरालाइसिस में जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह जो है अगर जो कहीं स्ट्रोक की समस्या है, हेमाटोमा की समस्या है, तो ऐसे तमाम समस्याओं में मरीज की समस्याओं का समाधान करता है। बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से रिकवरी आता है और मरीज जो है बहुत फास्ट इंप्रूवमेंट आता है और धीरे धीरे करके वो चलना फिरना और बाद में नॉर्मल जीवन यापन करना शुरू कर देता है। साथियों, अगली दवा है काली म्यूर। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपके जो है मांसपेशियों को पावर प्रदान करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और उसमें फिर से जो है ऊर्जा का संचार करके अंग को चलाने में बड़ा ही जबरदस्त मजबूती प्रदान करता है और जितने भी नर्व हैं उनको शक्ति प्रदान करता है। साथियों, अगली दवा है कोनियम मैक। कहीं एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं लगाए थे, या जो है इतना तेज से स्टीयरिंग पे सर लड़ा कि हेड इंजरी हो गई, क्लॉटिंग हो गया, ब्लड जम गया, थक्का जम गया खून का, तो ऐसे में साथियों कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करता है। अगली सभा है साथियों कि जो है पैरालिसिस मार दिया, अंग काम नहीं कर, ऐसे से हील रहा है, हाथ जो है उठ ही नहीं रहा है, पैर उठ नहीं रहा, थरथराहट आ रही है, ट्रिमर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में साथियों एकोनाइट और जेरसीमियम बहुत अच्छा काम करता है। अब जो है इसमें कॉम्बिनेशन जो है देखने को मिलता है, भाई इतनी दवाइयां हैं तो कौन सी कब कैसे करें, इसलिए सबको कैटेगराइज कर दे रहा हूं ताकि आसानी से आप समझ जाए कि कौन सी दवा कब और कितनी मात्रा में। सबसे बड़ी बात आती है कौन सी दवा कब और कितनी मात्रा और कितने पावर में देनी है। साथियों, मैं किसी भी वीडियो में दवा की मात्रा या उसके पावर का जिक्र इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हर मरीज की पोटेंसी अलग अलग होती है। लक्षणों के आधार पर कितना डोज देना है, कितना रेपिटेशन करना है, ये यहाँ जो है ऑनलाइन वीडियो बना करके निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हर व्यक्ति के जीने का तरीका, दवा का खुराक, दवा का पावर अलग अलग हो सकता है क्योंकि लक्षण सबके अलग अलग होंगे। अब साथियों अगली बात आती है कि क्या करें क्या ना करें। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जैसे ही आपको फालिज का अटैक पड़े, फालिज मारे, पैरालिसिस हो, तुरंत बगैर लेट लतीफ किए, देर किए, तुरंत अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जो है मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, वहां पर तुरंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा करें। और अगर जो आप वर्षों से दवा कर रहे हैं और अपने बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है, एक बार हम होम्योपैथिक चिकित्सकों को सेवा का अवसर प्रदान करें ताकि हम आपको असाध्य से असाध्य बीमारियों के को जो है प्राचीनतम साइंस आयुष के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से ठीक कर सकें। अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करते रहें, दोपहर में थोड़ा सा सलाद खाएं, जूस पिए और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। और ये दवाइयां आपका जो है दृढ़ संकल्प, एक्सरसाइज, मुश्किल से मुश्किल हफ्ता 10 दिन में आपको फिर से जो है नॉर्मल जीवन के लिए तैयार कर देगी
और धीरे 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 करके इम्प्रूव आएगा और आपका जीवन पहले की तरह मस्त खुशहाल हो जाएगा। अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहाँ से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं जरूर हमें बताएं। यदि आपकी कोई समस्या है तो ऊपर दिए हुए नंबर में फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। आपका हर संभव मदद करने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, अगर जो आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है तो हर मंगलवार को हमारे कैंप में पहुंच करके कैंप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दवा परामर्श दोनों निःशुल्क है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।